Hello everyone, welcome to my channel Maths with Kim. Today I am here to talk you the last topic of the chapter number system of class 9th rationalizing. Before that we will starting our basic concept, that is algebraic identities. There are three identities. Number 1, a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2ab. Second identity, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Third identity, a square minus b square, a plus b, a minus b. These are the three identity which we already done in the class 8th. तो बट नाउ द टॉपिक इज रैशनल नंबर. बेटा रैशनल नंबर में हमारे पास सम डिजिट्स आर अपियरिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट और इन द अंडर रूट. तो दैट्स वाई द क्वेश्चन ऑफ द सॉल्विंग पैटर्न इज द सेम, फॉर्मूला इज ऑल्सो द सेम, बट वी मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट नंबर जस्ट लाइक अ लाइक टर्म्स एंड द अनलाइक टर्म्स. द क्वेश्चंस आर सॉल्व द फॉलोइंग. 5 plus square root 7 multiply by 2 plus root 5. Basically it's the production of a binomial to binomial digits terms कह सकते हैं हम. बेटा सेम वही फॉर्मूला है कि हम एक ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे. 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 जो सेकंड ब्रैकेट है वो दोनों के साथ एज इट इज़ आ जाएगी. Second step, multiply the outer number to inside the bracket. 5 multiplied by 2, 10 plus 5 multiplied by root 5, 5 root 5. बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अदर नहीं जाते. नहीं बेटा, ये पूरा हाउस है, बाहर जो भी है हमें सबको देना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है. इसको आप याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रिक इसकी, दिस इज़ अ हाउस एंड दिस वन इज अ गेस्ट. इफ गेस्ट ब्रिंग समथिंग, कुछ भी ला रहा है, देयर इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस का साइन है, कुछ भी है, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली. बिटवीन नहीं है, अमंग है, अमंग ऑल द मेंबर्स. तो जितने भी मेंबर्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा. सिमिलरली रूट 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 7, देन दिस टू ब्रैकेट आर मल्टीप्लाई इन अ सिंगल स्क्वायर रूट, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 5. we got the answer 35. 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 plus square root 35. These all are the unlined terms. So that's it, the answer of this question. Product of या solve of 5 plus square root 7, एक ब्रैकेट में है, सेकेंड ब्रैकेट में है 2 plus square root 5. अब आगे हम चलते हैं और क्वेश्चंस की ओर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 plus root 5, 5 minus root 5. बेटा आपके पास ये नेसेसरी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप इन क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप आइडेंटिटी लगाएं. आप इस क्वेश्चन को सेम इस मेथड से भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करना है, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं. अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज. अगर हमें मैं इस पार्ट को आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ, एंड द रिमेनिंग 2 पार्ट्स आई विल ओनली डू विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज. फर्स्ट मेथड, द सेम वन, ब्रेक वन ब्रैकेट, फाइव मल्टीप्लाई बाय 5, 25. 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, 5 रूट 5. प्लस माइनस, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 माइनस 5 रूट 5, माइनस माइनस प्लस रूट 5 रूट 5 रूट 5. बेटा देयर इज अ साइन ऑफ प्लस एडिशन, तो वी राइट हेयर एडिशन, प्लस माइनस माइनस. या देयर इज अ एडिशन साइन इन द फर्स्ट ब्रैकेट, सो वी पुट अ एडिशन साइन हेयर. प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट बोथ द टर्म. 25 माइनस 5, 20. ये तो हो गया. सिमिलरली ये फर्स्ट मेथड जो अभी हमने ब्रैकेट को ब्रेक करके किया. सेकंड मेथड है इस पार्ट का, यूजिंग आइडेंटिटी.
a square minus b square, a plus b, a minus b. A is first term, B is second term. Beta 5 in both the bracket and root 5 is the second term in again both the bracket. So using identity this, here A is 5 and B is root 5. We have to find out the value of a square minus b square. 5 square minus root 5 square. 5 square is 25. Root 5 square is 5. 25 minus 5, 20. The answer is the same in both the method. The answer is not vary. In mathematics, there are so many methods to solve the question. You not only fix with any one method. You have to convenient in which method, you have to comfortable with any method, so you can do that method only. Clear? Now again the question number 3, root 3 plus root 7 whole square. This is the same identity which I written here, identity number 1, a plus b whole square. There is a plus sign between the two rational number. Using identities, a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Here a is equal to root 3 and b is equal to root 7. Putting the value of a and b in our identity, we get root 3 square plus square root 7 square plus 2 multiplied by square root 3 square root 7. Square of square root 3, square root is cancelled with square. I got 3, 7, 2. Square root एक सिंगल होके 7 multiplied by 3, 21, 3 plus 7, 10, 10 plus 2 root 21. या अगर आपको थोड़ा और आगे फैक्टर करके इसको कॉमन लेना है, 2 कॉमन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21. बोथ आंसर आर द करेक्ट. I used identity 1 in question number 3. In question number 2, identity 3. Now is the turn for identity 2. Question number 4. Root 7 minus root 3. Root 7 minus root 5 whole square. Here identity is used, a square minus b square is equal to a square plus b square minus 2ab. Here a is square root 7 and b is square root 5. Putting the value of a and b, we got root square root 7 square 7 square root 5 square 5 minus 2 under root 35. 7 plus 5 12. Similarly, taking the 2 common, we got the answer this. Both are the correct answer of the question, square root 7 minus square root 5 whole square. These 3 identities are the base for the next topic, which is rationalizing. These identities are already done by us in class 8th, but it is the base for the topic rationalizing. So I explain these identities now. I recall all of them. A plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. A minus b का whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. A square minus b square is equal to a plus b, एक ब्रैकेट में, and a minus b सेकेंड ब्रैकेट में. The next topic is rationalization. बेटा rationalization की स्पेलिंग अगर हम कई बुक में देखें, s और z को इंटरप्लेस किया जाता है, that are the same thing. Rationalization या rationalization of a denominator, same thing. कहीं पे वहाँ पे उन्होंने क्लियर का स्पेसिफिकेशन कर दिया कि rationalization the denominator. That means remove the square root from the denominator.
if the rational number comes where the in a denominator square root is appear, then you have to remove that square root from the denominator. This process, this question, how to solve this question, this method is known as rationalization. The three identity which I done earlier from this topic is the base of the rationalization. A plus b whole square, a minus b whole square. These two identities are used very rarely, and the most common identity which is used in the rationalization is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Question is rationalizing the denominator, rationalization. So then there are the fixed method to solve. First, multiply and divide by, जो डिनोमिनेटर है बेटा आपको सेम लेना है बट अपोजिट इन साइन. इफ एडिशन साइन कम्स इन द क्वेश्चन, योर रैशनलाइजेशन फैक्टर इज -3 minus square root 3. If there is a negative sign in the question, your rationalization factor carrying a plus sign. First you have to find out the rationalization factor. Rationalization factor is change the sign of denominator between the two terms, that sign addition or negative, you have to change it. There is a addition sign given in the question, so our rationalization factor is 2 minus square root 3. 1 मार्क MCQ में, 1 मार्क क्वेश्चन में आजकल ये चीज़ें बहुत आती हैं कि व्हाट इज़ द rationalization factor of this question. तो दिस इज़ द rationalization factor जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द rationalization factor. और व्हाट इज़ rationalization factor? चेंज द साइन ऑफ द डिनोमिनेटर. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. बेटा जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे 1, हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन जो है विदाउट इफेक्ट रहता है, बट ये चीज़ हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है. अगर अब मैं डिनोमिनेटर में देखूं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इजी है. अगर अब मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो 2 ब्रैकेट में हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन. जब मैं इस ब्रैकेट को देखूंगी बेटा, तो ये हमें हमारी थर्ड आइडेंटिटी की याद दिलाएंगे, जो मैंने आपको बोला हमारी कॉमनली क्या हर क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी यूज़ होगी. बीइंग द रीज़न इज़ कि एडिशन या नेगेटिव, these two signs are given in the question, and the other sign either addition or negative, other sign we have to use in the our rationalization factor. So both the sign comes in the lower term in the denominator. So always use identity is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. These are the identity which is mostly used in the question. A square minus b square, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1. तो देयर इज डिनोमिनेटर इज 1. वी हैव टू राइट आल्सो दिस. Rationalizing the denominator, the main theme, the main motto of the question, the topic is to remove the denominator side the square root. तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट था. अगर अब हम यहाँ जो मेन आंसर में देखें, वहाँ पे अब हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ द क्वेश्चन सेकेंड इज 2/5 माइनस स्क्वायर रूट 2. फर्स्टली रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये चीज़ लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं होती, बट आपको मैं इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि कई बार हमसे MCQ में पूछ लिया जाता है कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है इसका 1 मार्क में. तो 2/5 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर इज़ 5, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, तो सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस का साइन प्लस में चेंज होगा. एडिशन में 5 प्लस स्क्वायर रूट
2, then multiply and divide by 5 plus square root 2. सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सिमिलरली वही आइडेंटिटी। बेटा आपको आइडेंटिटी हर बार लिखनी है। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे और लिख देती हूँ। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 to the 10, 2 root the 2, नीचे हमारा बनेगा 5 square minus square root 2 using identity a square minus b square is equal to a plus b and a minus b। फर्दर देखिए हम इसे 10 plus 2 root 2, 5 square 25, square root 2 का square 2, 25 minus 2 23, that is the answer। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन इज 2/5 minus square root 2। आवर टॉपिक इज रैशनलाइजेशन, in which our question is 2/5 minus square root 2, in which firstly the rationalization factor is 5 plus square root 2 because negative sign is given in our question, then multiply and divide by 5 plus square root 2, we multiply it, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। In the denominator always we use our identity a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. By using these identities we got 5 square minus square root 2 square. Solving it our answer is 10 plus 2 root 2 upon में 23. The next question is 7 plus 3 root 5 upon में 7 minus 3 root 5। बेटा आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल हल्का सा हाई मैं कर रही हूँ, क्योंकि बेटा इससे क्या होगा कि मैं आपके सारे टॉपिक्स को जो रैशनलाइजेशन के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको ताकि मैं टच करते हुए चलूँ, आपको मैं समझाती हुई चलूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट वही स्टेप वही है हमारा, फाइंड द रैशनलाइजेशन फैक्टर। Rationalizing factor is 7 plus 3 root 5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। बेटा अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो हमारे पास 7 प्लस 3 रूट 5 दो बार है, दैट मीन 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। आइदर वी यूज आइडेंटिटी इन द न्यूमरेटर और यू हैव टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल टू बाइनोमियल, विच मेथड इज कंफर्टेबल टू यूज, बट आई यूज्ड आइडेंटिटी। फर्स्टली वी राइट हियर नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर मैं इसको और ओपन करूँगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। द आइडेंटिटी है the identity, I apply the formula in both numerator and denominator. In numerator a plus b whole square, we get a square, a is 7 and b is 3 root 5, a square 7 square, b square 3 root 5 square plus 2 into a 7 into b 3 root 5, and denominator a plus b whole square 7 square minus 3 root 5 का
होल स्क्वायर। बेटा जो आइडेंटिटी में जो मैंने फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला आपको बोले थे कि बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, ये वही उसी का एक क्वेश्चन लेते हुए मैं यहाँ पे चली हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को इसमें यूज़ किया है। अब ऊपर को अगर मैं ओपन करूँगी 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इज 5। बहुत से बच्चे 9 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं 5 का स्क्वायर समझ के। बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी। 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर बोथ आर द डिफरेंट टर्म। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 प्लस 7 2 द 14, 14 3 द 42। नीचे 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर 45। 49 और 45 को प्लस किया 94 प्लस 42 अपॉन 5। 49 माइनस 45 किया तो 4। अब हम ये देखेंगे कुछ कॉमन निकल के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। या नाउ टेकिंग द 2 कॉमन फ्रॉम दिस, टू से कैंसिल आउट किया तो 47 प्लस 20, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि 2 बेटा और कॉमन आउट नहीं हो रहा, 47 एंड 21 में से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर 47 प्लस 21 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देती क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा मुश्किल है। आवर क्वेश्चन इज 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 7 माइनस 3 रूट 5। फर्स्टली फाइंड आउट द रैशनलाइजिंग फैक्टर। डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो आवर रैशनलाइजेशन फैक्टर कैरिंग अ पॉजिटिव साइन 7 प्लस 3 रूट 5। 7 plus 3 root 5 multiply numerator and denominator both. In numerator it becomes 7 plus 3 root 5 का whole square. That means we used our two identity here. First identity is a plus b whole square and second identity is a square minus b square. In numerator we used our identity a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. तो 7 स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 5। इन डिनोमिनेटर 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, 3 रूट 5 स्क्वायर 45, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, 42 स्क्वायर रूट 5। In denominator we got 49 and 49 after solving both the square. 7 square 49 and 3 root 5 square is 45. 49 and 45 is 94. 42 square root 5. These both are the unlike terms, so we not add them. Taking a 2 common from the numerator, we 94 divided by 2 we got 47. 42 divided by 2 we got 21. Cancel out 2 to the denominator. Our answer is 47 plus 21 square root 5 upon में 2. The last question of the rationalization is find the value of a and b. This is the hidden curriculum. It is not in the NCERT syllabus. Find the value of a and b where 3 plus square root 7 upon में 3 minus square root 7 is equal to a plus b square root 7. बेटा रैशनलाइजेशन के मेथड से ही ये क्वेश्चन होगा। LHS में हम रैशनलाइजेशन फैक्टर के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव रैशनलाइजेशन फैक्टर के साथ हम इसको करेंगे। न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप जो है जब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसको मैंने यहाँ पे मिस किया है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 7। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख के ही दिखा देती हूँ आपको। माइनस स्क्वायर रूट 7 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यूजिंग आइडेंटिटी
यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऊपर हम यूज़ करेंगे 3 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 प्लस 6√7, बेटा ये 3 है, मैंने गलती से यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 7। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर 9 प्लस 7 15, नहीं सॉरी 9 प्लस 7 16 प्लस 6√7 अपॉन 9 माइनस 7 2। ये तो हमारा कॉमन क्वेश्चन हो गया जो हमने किया, इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे। वही फिर बेटा 2 कॉमन 8 प्लस 3√7 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 प्लस 3 स्क्वायर √7। LHS को सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी स्क्वायर √7। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग मतलब जब हम दोनों तरफ LHS और RHS में कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का सिंबल क्या शो करता है कि जो मेरे पास LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है वही मेरे पास राइट हैंड साइड में चीज़ है। स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट के साथ कंपैरिजन होंगी, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म, मतलब अब जो यहाँ पे जो लाइक टर्म है दोनों तरफ उनको हम एक साथ लेके चलेंगे। a इज इक्वल टू 8, b √7 इज इक्वल टू 3√7, √7 से √7 कट गया, b इज इक्वल टू 3, a is equal to 8. So the value of a and b is 8 and 3 respectively. एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लेना चाहूँगी कि हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if 3 प्लस स्क्वायर √7 अपॉन में 3 माइनस स्क्वायर √7 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर √7। बेटा जैसे हम LHS को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम रैशनलाइजेशन के वे से करते हैं। रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हम पहुँचे 8 प्लस 3 स्क्वायर √7 पे। RHS में हमारे पास था a प्लस बी स्क्वायर √7। जो एक स्टेप हल्का सा फालतू है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जो 1 स्टेप है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजिंग बोथ साइड जो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 8 एंड b स्क्वायर √7 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर √7। स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर √7 कैंसिल आउट होके तो वैल्यू ऑफ b आ गई 3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेटा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में जो एक चीज़ अगर आ जाती है, कई बार होता है आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए साथ में, तो आप नेगेटिव साइन यहाँ पे भी लिखेंगे और नेगेटिव साइन फिर नीचे आंसर में भी आएगा, b इज इक्वल टू -3। तो हमारा आज नंबर सिस्टम का टॉपिक पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की 4 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। देयर आर टोटल 4 वीडियोज़ of number system of class 9th. If you have any problem, any doubt in any topic of class 9 number system, so please write here in the comment section. Thank you.